जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर बने शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही आवश्यक इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इससे पहले हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। अकबर जो कि अकबर का महाराणा प्रताप जी से हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो कि दोस्तों 18 जून 1576 में होता है। दोस्तों इस यह युद्ध निर्णायक रहा था। दोस्तों इसी युद्ध में जब हमने वीर महाराणा प्रताप जी का जिक्र किया था, तो ये हमारे देश के दोस्तों गौरव रहे हैं। और गौरव में दोस्तों बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान, संभाजी महाराज, शिवाजी और महाराणा प्रताप जी हमारे देश के गौरव रहे हैं। तो दोस्तों जब इसके दौरान महाराणा प्रताप जी का जिक्र हुआ है, तो हम आज महाराणा प्रताप जी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। जब दोस्तों यह युद्ध निर्णायक रहा था, तो हल्दी घाटी के युद्ध का जो नेतृत्व महाराणा प्रताप जी की तरफ से जो कर रहा था वो हकीम खां था। और दोस्तों अकबर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो मानसिंह और आसफ खां, वो लोग थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में। इनका जन्म 1540 में हुआ था दोस्तों, जो कि दोस्तों 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके हम परदादा की बात करते हैं दोस्तों महाराणा प्रताप जी के, तो उनका नाम बप्पा रावल था। और इनके दादाजी की बात करें तो इनका नाम राणा सांगा था। दोस्तों राणा सांगा वो थे जो कि 1527 में खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध दोस्तों बाबर से हुआ था, जिसमें राणा सांगा के साथ आलम खां लोधी था, वो आलम खां था दोस्तों, और दौलत खां था। दोस्तों ये तीनों लोग खानवा के युद्ध में हार जाते हैं बाबर से। इसके बाद दोस्तों इनके जो पिताजी थे वो उदय सिंह थे, जो कि दोस्तों राणा सांगा और उनकी पत्नी कर्णावती के पुत्र थे। दोस्तों कर्णावती कौन थी? जब दोस्तों राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों कर्णावती हुमायूं के पास राखी भेजती हैं कि कोई भारी भारी कोई भारी शक्ति हम पर आक्रमण करती है तो आप हमारी मदद करें। लेकिन यह दोस्तों हुमायूं इनकी मदद करने नहीं जाता है। और इनकी माता की बात करें दोस्तों महाराणा प्रताप जी की, तो इनकी माता का नाम था जयंती बाई। इनके पिताजी थे उदय सिंह और इनकी माता कौन थी? जयंती बाई, जो कि दोस्तों महाराणा प्रताप जी सिसोदिया वंश से ताल्लुक रखते थे। इनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। और इनका घोड़ा था, इनके घोड़े का नाम चेतक था। इनका जो महाराणा प्रताप जी का दोस्तों राज्याभिषेक हुआ था वो 3 मार्च 1572 में हुआ था। दोस्तों इन्होंने इनके संबंध दोस्तों भील जनजातियों के लोगों से भी थे, उनसे दोस्ती रखते थे, वो भी उन सबको इन्होंने बुलाया था अपने राज्याभिषेक में। दोस्तों इनके हाथी की बात करते हैं हम, इनके हाथी के बारे में। तो इनका हाथी का जो नाम था राम प्रसाद, हाथी का नाम था राम प्रसाद। दोस्तों 1582 में इन्होंने देवर का युद्ध किया था। देवर के युद्ध में दोस्तों क्या हुआ था कि जो कि अकबर के द्वारा जितना भी इनके आसपास के क्षेत्र से जीता गया था उनको इन्होंने जीत लिया था। महाराणा प्रताप जी ने दोस्तों उन सभी क्षेत्रों को अकबर से जीत लिया था। इसलिए दोस्तों इसको मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। और दोस्तों महाराणा प्रताप जी ने ही गोरिल्ला युद्ध की नीति सबसे पहले स्टार्ट की थी, शुरुआत की थी, जो कि दोस्तों बाद में छत्रपति शिवाजी भी इसको बहुत प्रयोग करेंगे। दोस्तों जब बात की है हमने महाराणा प्रताप जी की, दोस्तों जब हमने महाराणा प्रताप जी की बात की है तो महाराणा प्रताप जी के बारे में और आपको बता देता हूँ। दोस्तों यह जो उस टाइम पर जो शासक थे मेवाड़ के थे, कहाँ के थे दोस्तों? मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप जी। आपको बता देता हूँ दोस्तों ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ क्यों था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था इसका रीजन क्या था दोस्तों? ये क्यों हुआ था? इसका रीजन ये था कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ
जब दोस्तों यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर अकबर का शासन था, तो दोस्तों अकबर क्या चाहता था? अकबर चाहता था कि ये गुजरात का जो क्षेत्र था यहाँ पर व्यापार करना चाहता था। यहाँ पर दोस्तों व्यापार करना चाहता था और भी टैक्स लेना चाहता था, अच्छी तरीक़ा से टैक्स लेना चाहता था, व्यापार करना चाहता था। तो दोस्तों इन दोनों के यहाँ पर ये दिल्ली थी और यहाँ गुजरात था, दोस्तों यहाँ पर व्यापार करना चाहता था। तो दोस्तों बीच में एक स्थान था मेवाड़। दोस्तों बीच में एक स्थान था मेवाड़, जो कि इनके बीच में अड़चन पड़ता था। दोस्तों जब भी यहाँ से मुग़ल कोई जाते थे गुजरात में, तो ये मेवाड़ वाले यहाँ से इनसे टैक्स लिया करते थे। टैक्स लिया करते थे दोस्तों, इसलिए अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया। लेकिन दोस्तों आक्रमण नहीं किया इसने, अकबर ने क्या किया था यहाँ पर? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो शासक थे उस टाइम पर उदय सिंह थे। उदय सिंह कौन थे? जो महाराणा प्रताप जी के पिताजी। इनको बहुत सारी प्रस्ताव भेजे और इनसे संधियाँ की, लेकिन दोस्तों इन्होंने सब अस्वीकार कर दिया। इन्होंने अकबर की कोई भी संधि और कोई भी इनसे प्रस्ताव इनका स्वीकार नहीं किया था। लेकिन दोस्तों उदय सिंह जो थे, उदय सिंह भारमल एक दोस्तों आमेर के राजा थे। उनसे खिलाफ भी चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या किया था? अपनी जो इनकी जो बेटी थी, भारमल की जो बेटी थी हरकाबाई, जिसको दोस्तों अकबर से शादी कर दी थी। भारमल ने दोस्तों अकबर के साथ शादी कर दी थी। जो ये हरकाबाई बाद में दोस्तों जोधाबाई बनती है। तो ये दोस्तों यहाँ उदय सिंह तो इनके खिलाफ चल रहे थे और दोस्तों साथ ही में जो महाराणा प्रताप जी थे, दोस्तों महाराणा प्रताप जी का इनके इनके जो आस पड़ोसी जो राजपूत शासक थे, उनसे दोस्तों संघर्ष चल रहा था। संघर्ष दोस्तों क्यों चल रहा था? क्योंकि जो अकबर था, अकबर ने दोस्तों यहाँ पर जब उदय सिंह ने कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था, तो दोस्तों यहाँ पर इसने क्या किया? आस पास के जो भी जितने भी राजपूत शासक थे और अन्य जातियों के जो व्यक्ति थे, उनको दोस्तों अपनी तरफ मिला लिया। अकबर ने अपनी तरफ मिला लिया। तो इसी वजह से महाराणा प्रताप जी का इन इन राजपूत शासकों से संघर्ष चल रहा था। अकबर से दोस्तों तो इसका संघर्ष बाद में चलता है। इस महाराणा प्रताप जी का दोस्तों महाराणा प्रताप जी का इन इन राजपूतों से संघर्ष चल रहा होता है। तो आपको मैं बात बताऊं, यहाँ दोस्तों ये दिल्ली था, यहाँ पर ये मेवाड़ था। जब दोस्तों इनका संघर्ष चल रहा था, तो आपको मैं बताता हूँ कि जब महाराणा प्रताप जी का दोस्तों जो शरीर था, जो इनके बॉडी स्ट्रक्चर था, तो इनकी जो हाइट थी वो 7.5 फीट के लिए थे। और दोस्तों इनकी जो तलवार का वजन था वो 10 किलो का था। और इनकी जो दोस्तों ढाल थी, ये दोस्तों तलवार हो गई और ये दोस्तों ढाल ढाल का जो वजन था दोस्तों वो 70 किलो था। और इनके जो भाला थी, इनकी भाला का जो वजन था दोस्तों वो 80 किलोग्राम था। कितना था? 80 किलोग्राम। और इनके जो दोस्तों ये जूते जो पहनते थे, उन जूतों का वजन 10-10 किलोग्राम था। दोनों जूतों का वजन, एक जूते का 10 किलोग्राम था और दूसरे जूते का वजन भी 10 किलोग्राम था। ये भाले का कितना दोस्तों? 80 किलोग्राम था। और जूते का वजन जो था दोस्तों वो 10 किलोग्राम था। 10-10 किलोग्राम था। दोस्तों कहीं न कहीं जो अकबर था दोस्तों, अकबर ने कहीं न कहीं कहीं से सुना था कि अगर महाराणा प्रताप जी के अगर भाला के नीचे कोई आ जाता है, तो वो तलवार के नीचे आ जाता है, तो ये दोस्तों उसको बीच में से फाड़ देते थे।
ये दोस्तों इसको बीच में से फाड़ देते थे। इसकी डर की वजह से कभी भी अकबर ने महाराणा प्रताप जी को कभी भी फेस नहीं किया था। महाराणा प्रताप जी को दोस्तों कभी फेस नहीं किया था। और दोस्तों ऐसा हुआ भी था, जब हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में जब हो रहा था, उसमें दोस्तों अकबर का जो सेनापति था बहलोल बहलोल खां। कौन था दोस्तों? इनका सेनापति था बहलोल खां। अकबर का एक सेनापति था बहलोल खां। तो दोस्तों इसको ना घोड़े के साथ बीच में से फाड़ देते हैं महाराणा प्रताप जी। इसकी डर की वजह से कभी भी दोस्तों अकबर ने कभी भी महाराणा प्रताप जी को फेस नहीं किया था, कभी भी इनके सामने नहीं आया था। इसलिए दोस्तों अकबर जब कभी इनके सामने आया नहीं था। क्यों? इसलिए दोस्तों डर डर लग गया था इसको, क्योंकि सोच रहा था कहीं मैं भी अब महाराणा प्रताप जी के सामने जाऊंगा तो कहीं मुझे भी नहीं फाड़ देंगे। इसलिए कभी भी इसने कभी भी सामना नहीं किया था महाराणा प्रताप जी का। जब दोस्तों जब बात होती है इनका जब दोस्तों महाराणा प्रताप जी का जब दोस्तों इनके राजपूत शासकों से संघर्ष चल रहा था, तो उस टाइम पर इन्होंने इन्होंने क्या किया, अपने आसपास की जो भी इनके पास शक्तियां थी, जैसे दोस्तों इन्होंने बीकानेर बीकानेर और जोधपुर और मारवाड़ के दोस्तों जो भी राजपूत शासक थे, इन लोगों से दोस्तों इन्होंने संधि की। इन लोगों को इन लोगों से मिलकर सेना अपनी बनाई। जब दोस्तों सेना इनकी 6000 हो जाती है, इनकी सेना जब 6000 हो गई थी, कुल मिलाकर दोस्तों धीमे धीमे इन लोग महाराणा प्रताप जी ने अपनी एक सेना बना ली थी 6000 की। और दोस्तों इधर इधर दोस्तों अकबर अपनी सेना अकबर की जो सेना थी दोस्तों, जो अकबर की जो सेना थी वो 80,000 थी। कितनी थी दोस्तों? 80,000 थी। ये दोस्तों अकबर की सेना थी। और यहाँ पर 6000 जो सेना थी वो महाराणा प्रताप जी की थी। दोस्तों जब इनके पास इतनी कम सेना थी, इसीलिए दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्लानिंग बनाई थी। इनकी जो प्लानिंग थी, इन्होंने सोचा कि इनको हल्दी घाटी के मैदानों में ले जाया जाए, वहाँ पर ही हम जीत सकते हैं, वरना नहीं। तो दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का मतलब जो था दोस्तों, हल्दी का मतलब दोस्तों पीला होता है, और घाटी का मतलब दोस्तों एक संकरा संकरा टाइप का रास्ता। क्योंकि वहाँ पर दोस्तों जो हल्दी घाटी क्षेत्र जो था, ये राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ता था। राजस्थान के राजसमंद जिले में यह हल्दी घाटी का क्षेत्र पड़ता है, इसलिए दोस्तों इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जैसे कि ये दोस्तों ये आपकी घाटी हो गई। इस तरीके से दोस्तों ये घाटी हो गई। और ये दोस्तों बीच में ये रास्ता थे। तो दोस्तों महाराणा प्रताप जी ने क्या किया कि अपनी 2000 सेना इधर रख दी, 2000 सेना इधर रख दी, और 2000 सेना इधर रख दी। तो इस तरीके से दोस्तों इन्होंने अपनी सेना बिछा के रखी थी। और इस तरीके से प्लानिंग बनाई थी कि मुगल जो थे, मुगल सेना के जो लोग सैनिक थे, उनको मजबूर इस तरीके से कर दिया कि इन लोगों को हल्दी घाटी के मैदान में बुला लिया गया। दोस्तों यहाँ पर जो इनका युद्ध चलता था वो रात में चलता था। दोस्तों इन सैनिकों मुगलों के सैनिकों पर कभी ये 500 इधर से आते थे, कभी यहाँ से 1500, कभी इधर से 1500 महाराणा प्रताप जी के जो सैनिक थे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध को दोस्तों बोलते हैं गोरेला का युद्ध। इसी नीति को दोस्तों क्या बोलते हैं? गोरेला युद्ध की नीति। दोस्तों इसी युद्ध में मुगलों के 50,000 सैनिक मारे गए थे। 50,000 सैनिक दोस्तों मुगलों के मारे गए थे।
और यह युद्ध बहुत कई दिनों तक चला था दोस्तों। जब दोस्तों जो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक था, चेतक ने दोस्तों क्या किया, ये मान सिंह के ऊपर हमला कर रहा था, आक्रमण कर रहा था। तो उस टाइम पर दोस्तों यह चेतक इनका घोड़ा जो था वो घायल हो जाता है। और इधर दोस्तों महाराणा प्रताप जी भी पूरे दिन युद्ध करते हैं, तो ये भी थक जाते हैं। जब ये थक जाते हैं तो दोस्तों ये युद्ध मतलब दोस्तों पूरा दिन ढल गया था, तो ये दोस्तों ये जंगलों की तरफ जाते हैं महाराणा प्रताप। तो दोस्तों ये जंगलों की तरफ जब चले जाते हैं, तो दोस्तों ये जंगलों की तरफ भागे नहीं थे। पहली बात तो ये दोस्तों भागे नहीं थे, ये स्वतंत्रता रूप से ये जा रहे थे। ये स्वतंत्रता रूप से जा रहे थे, तो दोस्तों इनकी यहाँ पर दोस्तों मुगल भी जो थे, मुगल भी अपनी जान बचा के उधर भाग रहे थे। वो मुगल लोग जा रहे थे, भाग रहे थे, और यह अपने स्वतंत्रता रूप से ये जा रहे थे, इनका कोई मुगल भी पीछा नहीं कर रहा था। तो इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप जी यहाँ पर इस युद्ध को छोड़ के गए थे। ये स्वतंत्रता रूप से जा रहे थे। तो दोस्तों एक ये अपने घोड़े चेतक पर बैठकर जा रहे थे, तो उस टाइम पर दोस्तों जाते टाइम पर एक खाई मिली थी। तो जब यह इनका घोड़ा चेतक इस खाई को क्रॉस करता है, तो दोस्तों इस घोड़े की यहाँ पर जान चली जाती है। इस तरीके से दोस्तों इनका घोड़ा यहाँ पर मर जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकला था, अकबर ने जो दोस्तों एक स्टेटमेंट दिया था कि दोस्तों अकबर की सेना में दम था, और अकबर की सेना में दम था, और महाराणा प्रताप जी के सीने में दम था। अकबर की सेना में दम था और महाराणा प्रताप के दोस्तों सीने में दम था। तो ये दोस्तों अकबर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। जब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये जब ये जंगलों में चले गए थे, तो दोस्तों इस तरीके से यह युद्ध पूरा कंप्लीट निर्णय नहीं इसका हो पाया था। क्योंकि दोस्तों निर्णय जब होता है जब यह पता चल जाए कि जब कोई राजा मारा जाए, या कोई दोस्तों अपना समर्पण कर दे, कोई भी राजा समर्पण कर दे। लेकिन इस युद्ध में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। क्या रहा था दोस्तों? अनिर्णायक, यानी कि दोस्तों इसका डिसाइड नहीं हो पाया था कि कौन जीता है कौन नहीं जीता है। इसलिए दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया था कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 में हुआ था, जो कि अनिर्णायक रहा था। इस तरीके से दोस्तों जब यह युद्ध कंप्लीट हुआ था, तो कहा जाता है कि अकबर महाराणा प्रताप जी के हाथी को भी अपने साथ बंदी बना के लेकर चला आया था। इनके हाथी का नाम दोस्तों क्या था? राम प्रसाद। राम प्रसाद दोस्तों जब वो ये आगरे में कैद रहा था, तो इसने इसने दोस्तों 1 महीने तक खाना नहीं खाया था। खाना नहीं खाया था, और यहाँ पर नहीं दोस्तों, और इसने यहाँ पर 20 मुगल सैनिक की हत्या भी कर दी थी, क्योंकि ये दोस्तों अनकंट्रोल था हाथी इनका। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अकबर ने कहा था कि मैं एक हाथी को नहीं चुका पाया, तो उस महाराणा प्रताप जी को क्या चुकाऊंगा। तो ये दोस्तों हाथी को नहीं चुका पाया, तो एक महाराणा प्रताप को क्या चुका था। तो ये दोस्तों अकबर ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था। इसके बाद दोस्तों मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितना मैंने बताया महाराणा प्रताप जी के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप दोबारा से सुन सकते हो, दोबारा से देख लेना, तो आपको और अच्छी तरीक़ा से ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अकबर के कुछ कार्यों के बारे में आप पढ़ते हैं। जैसे अकबर का जो मैंने आपको बताया, तो दोस्तों शासनकाल सबसे लंबा रहा था, 1556 से लेकर 1605 तक चला था। इसने दोस्तों मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था। मनसबदारी प्रथा जो थी दोस्तों 1575 में शुरू हुई थी। मनसबदारी जो प्रथा थी दोस्तों, इसमें क्या था कि इसमें एक जो मनसब था, एक मनसब दोस्तों 2 घोड़े रख सकता था। इसमें एक मनसब जो था वो 2 घोड़े रख सकता था। इसमें क्या क्या था कि दोस्तों एक घोड़े पर दोस्तों सैनिक बैठेगा,
और एक घोड़ा दोस्तों फ्री होकर चलेगा। इस इस तरीके से दोस्तों यह यह घोड़ा थकेगा नहीं, ये वाला दूसरा वाला। और जब ये वाला घोड़ा थक जाएगा तो ये जो सैनिक है वो इस पर बैठ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की थी। और इसने जो 1582 में, नेक्स्ट पॉइंट है, 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दीन ए इलाही धर्म दोस्तों इसलिए चलाया था, ये क्या चाहता था, यह इसने इ- अकबर बहुत चालाक तो था, इसने अलग अलग धर्म के गुरुओं से पहले ही मिला था। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया। और हर धर्म से दोस्तों इसने अच्छी अच्छी बातें उठाई, अच्छी अच्छी जो भी बातें थी, जो भी रूल नियम थे, उनको उठाया। और इन सभी को दोस्तों इसने मिलाकर सोचा कि मैं एक धर्म को बना देता हूँ, जिसका नाम दोस्तों इसने क्या रखा, दीने इलाही। दीने इलाही दोस्तों इसने नाम रखा। इसकी कुल इसको जो दोस्तों दीने इलाहियों को जिसने अपनाया था वो लगभग 19 लोग थे। 19 लोगों ने इसको अपनाया था। और हिंदू लोगों में बात करें, एकमात्र बीरबल राजा थे जो कि इलाही धर्म अपनाने वाले प्रथम हिंदू राजा थे। इसके बाद 1582 में इसने इबादत खाना को बंद कर दिया। इबादत खाना की जब मैंने आपको बताया था कि जो कि 1575 में शुरुआत की थी। यहाँ पर क्या हुआ था कि धार्मिक जो भी बातें चीजें हुआ करती थी वो यहाँ पर चर्चाएं धार्मिक चर्चाएं किया करता था। इबादत खाना में धार्मिक चर्चाएं किया करता था, इसको इसने बंद करवा दिया। और इस तरीके से इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है 1579 में दोस्तों पहला जो अंग्रेज होता है स्टीफन थॉमस, एक यह मिशनरी होता है जो कि भारत में आता है। मिशनरी दोस्त पहला अंग्रेज दोस्तों 1579 में भारत में आता है, जिसका नाम स्टीफन थॉमस था। मिशनरी कौन होते हैं दोस्तों, मिशनरी क्या करते हैं, ये भारत में जब आया था तो ये किसी भी धर्म के व्यक्ति से मिलता था जो कि गरीब हुआ करता था। उससे यह कहता था कि आप हमारा धर्म स्वीकार कर लो, हम आपको बहुत सारा धन देंगे, आपकी आपकी जो भी समस्या है उनको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था और अपने धर्म का बढ़ावा कर रहा था स्टीफन थॉमस। क्योंकि दोस्तों ये किसी हमारे जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म किसी के लोगों से भी मिलता था तो वो उनसे कहता था कि आप क्रिश्चियन यानी कि आप क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लो तो हम आपको सब फैसिलिटी देंगे। इस तरीके से दोस्तों यह स्टीफन थॉमस पहला मिशनरी था जो कि अपना धर्म प्रचार कर रहा था, जो कि भारत आने वाला पहला मिशनरी था। इसके बाद दोस्तों 1583 में नेक्स्ट जो अंग्रेज आता है वो जिसका नाम है रॉल्फ फिंच। यह दूसरा अंग्रेज भारत आने वाला था। इस तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट है 1583 में इसने राम और सीता आकृति के सिक्के चलाए। इसका बस इसलिए इसने राम और सीता आकृति के सिक्के चलाए अकबर ने क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष था, जिससे कि लोगों को मैसेज जाए कि ये सभी धर्मों को मतलब सभी धर्मों के प्रति अच्छे विचार रखता है, सबको बढ़िया तरीका से सम्मान रखता है। इसलिए इसने इसने अकबर ने राम सीता की आकृति के सिक्के चलाए। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर के विजय के अभियान, जो कि दोस्तों इसने अकबर ने जो जो विजय की थी उसके बारे में हम आपको पढ़ते हैं। अकबर का जो सबसे पहले जो अभियान था वो दोस्तों इसका सबसे पहले वाला अभियान था पहला जो अभियान था दोस्तों मालवा मालवा जीत 1561 में। दोस्तों अभी बैटरी लो हो गई थी इसलिए उसके लिए सॉरी। तो इसका जो पहला अभियान था दोस्तों वो 1561 में मालवा का अभियान था, जिसमें मालवा को जीतता है। मालवा को दोस्तों इसने अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। अकबर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, इसलिए इसका यह पहला युद्ध था। बात करते हैं जब मालवा की, तो मालवा के उस टाइम पे जो राजा थे उन राजा का नाम था दोस्तों बाज बहादुर।
दोस्तों बाज बहादुर की जो एक पत्नी थी उनका नाम था रूपवती। रूप एक्चुअली में दोस्तों यह अकबर जो था वो रूपमती के पाना चाहता था। उनके चक्कर में इसने इसको इस मालवा को जीता था, मालवा का अभियान किया था। इस युद्ध में दोस्तों ये बाज बहादुर भाग जाते हैं और रूपमती को ये अकबर पाना चाहता है, लेकिन ये दोस्तों अम, खुद अपनी सती हो जाती है, यानी कि खुद दोस्तों ये अपना शरीर त्याग देती हैं, यानी कि आग में अपना शरीर त्याग देती हैं, और जिसकी वजह से इनकी रूपमती की मृत्यु हो जाती है। इनकी जो राजधानी थी दोस्तों, मालवा यानी कि जो बाज बहादुर की दोस्तों जो राजधानी थी वो सारंग थी। सारंगपुर क्या थी दोस्तों? सारंगपुर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं 1562 में आमेर आमेर के जो राजा थे। आमेर कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में। इसको मिलाता है। जो कि दोस्तों आमेर के जो राजा थे वो बिहारी मल थे, जिनको भारमल के भी नाम से जानते हैं। और दोस्तों यह यह इसलिए मिले थे क्योंकि इनके परिवार में आपसी कलेश था, आपसी झगड़ा था। परिवार में दोस्तों आपसी इनके झगड़ा था। इनके इनके घर वाले ही इनको इनके राज सिंहासन से हटाना चाहते थे। इसलिए दोस्तों जब एक दिन जो अकबर था वो अजमेर में जाता है। अजमेर में जाता है दोस्तों, जो कि मुहिद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी वहाँ पर जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों बिहारी मल यानी कि भारमल से इनकी मुलाकात करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पर इनसे मुलाकात करते हैं। तो ये भारमल अकबर से कहते हैं कि आप हमारे साम्राज्य को अ, आप हमारे साम्राज्य को पर अपना हमारा शासन, मतलब दोस्तों ये रिक्वेस्ट करता है कि हमारी मदद कीजिए हमारे साम्राज्य को संभालने में। तो इस तरीके से अकबर इनकी मदद करता है दोस्तों। और इसी में दोस्तों ये बिहारी मल जो होते हैं अपनी बेटी हरकाबाई की शादी अकबर से कर देते हैं। जो कि दोस्तों बाद में जब अकबर की शादी हो जाती है हरकाबाई से, तो उनके बाद दोस्तों इसको हरकाबाई को जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। जोधाबाई की जो दोस्तों उपाधि थी, उपाधि जो रखी गई थी दोस्तों, जिसको हम कहते हैं मरियम उजमानी। मरियम दोस्तों यही एक उपाधि थी मरियम उजमानी जोधाबाई की। और इन्हीं से दोस्तों जोधाबाई से ही एक पुत्र इनका जन्मा, जिसका नाम था सलीम, जिसको दोस्तों जहांगीर कहा गया। सलीम को ही दोस्तों जहांगीर कहा गया था, जो कि अगला दिल्ली का शासक बनता है। इसमें दोस्तों जो भारमल जी थे, भारमल जी के जो बेटा थे भगवान दास, और इनका बेटा जो था दोस्तों मान सिंह। यह मान सिंह दोस्तों वो है जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति के रूप में नेतृत्व करता है। तो इस तरीके से दोस्तों मान सिंह को 7,000 का मनसब बनाया गया, यानी कि 7,000 इसको दोस्तों घोड़े दिए गए। 7,000 घोड़ों के साथ दोस्तों इसको सैनिक दिए गए थे। और दोस्तों 7,000 तो सैनिक इसको दिए गए थे, मनसब बनाया गया था। 7,000 इसको सैनिक दिए गए थे। और घोड़े तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक मनसब को 2 घोड़े दिए जाते थे। इस तरीके से दोस्तों जो बिहारी मल थे भारमल को 5,000 का मनसब बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों 1564 में। 1564 में दोस्तों गोंडवाना क्षेत्र जीतता है अकबर। और यहाँ पर दोस्तों आसफ खान इसका नेतृत्व कर रहा था। आसफ खान दोस्तों यहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहा था। जहाँ गोंडवाना की जो जिस टाइम पे गोंडवाना की दोस्तों जो शासक थी वो रानी दुर्गावती थी। क्योंकि दोस्तों इनके पति जो थे संग्राम शाह, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी इनकी पत्नी दुर्गावती यहाँ पर शासन संभाल रही होती है। जो कि दोस्तों बाद में ये मर जाती है। इसका जो पुत्र होता है वीर नारायण, यह
यह इस क्षेत्र को संभालता है। फिर वीर नारायण दोस्तों यहाँ पर गद्दी पर बैठती है। दुर्गावती दोस्तों अपनी खुद 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 जान ले लेती है। ये अकबर से हारती नहीं है, खुद अपनी जान ले लेती है। ये 1568 में दोस्तों मेवाड़ अभियान किया था। उस टाइम पे उदय सिंह थे। मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब जब दोस्तों उदय सिंह मेवाड़ पर थे तो अकबर ने बहुत सारे प्रस्ताव और संधियों के लिए दोस्तों बहुत सारे प्रस्ताव भेजे थे, पर उदय सिंह ने हर बार मना कर दिया था। इसलिए दोस्तों इसने जो अकबर था, इसने यहाँ के जो आसपास के जो राजपूत शासक थे और जो भी अन्य जातियों के व्यक्ति थे, उनको आपस में अपने साथ मिला लिया था। इसीलिए महाराणा प्रताप जी का दोस्तों संघर्ष अकबर से बाद में चला था। पहले इनके जो आसपास के क्षेत्र के जो भी राजपूत शासक थे, उनको दोस्तों उनसे संघर्ष चल रहा था कि ये मेरे साथ हो जाएं किसी भी तरीके से। इसलिए तो दोस्तों ये सब जब इन्होंने महाराणा प्रताप जी ने दोस्तों बीकानेर के जो भी राजपूत थे दोस्तों, उन सबको अपने साथ मिला लिया था, बीकानेर के जो भी शासक थे। और इस तरीके से दोस्तों वहाँ पर ये महाराणा प्रताप जी का हल्दी घाटी का युद्ध होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों 1569 में। 1569 में दोस्तों अकबर रणथंभौर का अभियान करता है, रणथंभौर को जीतता है। रणथंभौर के बाद दोस्तों इसका जो नेक्स्ट अभियान होता है 1570 में, वो जैसलमेर बीकानेर को जीतता है। जैसलमेर भी इसके साथ हुआ था दोस्तों, महाराणा प्रताप जी के साथ बीकानेर भी, तो इसको और रणथंभौर भी हुआ था। इसी तरीके से इसने इन सबको जीत लिया था। फिर 1571 में दोस्तों 1571 से 1572 में यह गुजरात अभियान करता है। दिल्ली से दोस्तों यह गुजरात जाता है। यहाँ दोस्तों दिल्ली थी और यहाँ दोस्तों यह गुजरात का पार्ट था। तो दोस्तों यह यहाँ से गुजरात में जाता है, गुजरात अभियान करता है अकबर। तो यहाँ पर दोस्तों एक शासक थे मुजफ्फर थर्ड। गुजरात में जो शासक थे दोस्तों मुजफ्फर थर्ड को दोस्तों ये हराता है अकबर यहाँ के। और दोस्तों जब ये यहाँ पर हराता है तो यहाँ पर जो इनका यहाँ पर एक व्यक्ति को छोड़ के जाता है अकबर, जिनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो यहीं पर दोस्तों अब्दुल रहीम को यहाँ पे खाने खाना की उपाधि दी गई थी, और जो कि वकील कहलाती है। खाने खाना की उपाधि क्या कहलाती है दोस्तों? वकील। तो यहाँ पर दोस्तों अब्दुल रहीम खाना को छोड़ के जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ अकबर जाता है आगरा से दोस्तों। और यहाँ अकबर उस टाइम पर दोस्तों अकबर आगरा में अपना शासन चला रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों जब अकबर यहाँ गुजरात में आता है तो यहाँ पर एक इस्माइली नाम का व्यक्ति था। इस्माइली नाम का व्यक्ति था जो दोस्तों यहाँ पर अपना सोचता है कि मैं अब यहाँ पर कब्जा कर लूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ अकबर गुजरात के अभियान पे जा चुका है, तो इसलिए सोच रहा था कि अब यहाँ पर मैं अपना कब्जा कर लूँ। इसलिए दोस्तों अकबर यहाँ पर मात्र 11 दिनों में दोस्तों और 400 मील के पास दोस्तों करीब डिस्टेंस कवर करता है मात्र 11 दिन में। इसलिए दोस्तों इसको द्रुतगामी अभियान कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों इसको? तभी इसीलिए द्रुतगामी अभियान कहा गया था। ये दोस्तों कहा था स्मिथ ने। 450 या 400 के करीब दोस्तों ये मील था, इसलिए 450 मील के करीब था। और 11 दिन में ये दोस्तों इसको कवर करता है। बहुत तेज करता है दोस्तों, इससे पहले कभी भी किसी ने इतना तेज किया नहीं था, इसलिए इसको दोस्तों द्रुतगामी अभियान कहा है। जब ये दोस्तों यहाँ पर 11 दिन में पहुँच जाता है तो इसके बाद दोस्तों ये जब इसी गुजरात अभियान के बाद ये फतेहपुर सीकरी जो आगरा में स्थित है, इसका भी निर्माण करता है 1575 में। इस अभियान की खुशी में दोस्तों फतेहपुर सीकरी को बनवा लेता है। इसके बाद दोस्तों 1581 में काबुल को जीता था और 1585 में कश्मीर अभियान को जीतता है। दोस्तों इसी कश्मीर अभियान में बीरबल की मृत्यु होती है, जो कि बीरबल दोस्तों इसके साथ में रहा करता था। कश्मीर में ही बीरबल की मृत्यु हो जाती है।
इसके बाद 1591 में यह सिंध प्रांत को जीतता है। और इस टाइम पर दोस्तों यह 15 प्रांत या 15 सूबों को जीत चुका होता है। अभी तो आपको नीचे पॉइंट बताऊंगा दोस्तों में। फिर नेक्स्ट जो 1600 में दोस्तों अहमदनगर, बीजापुर और जहाँ की शासका जो होती है चांद बीबी, इनको हराता है दोस्तों। अहमदनगर बीजापुर को जीतता है 1600 में। और 1601 में असीरगढ़ का किला जीतता है। असीरगढ़ अभियान करता है और यह इसका अंतिम अभियान था। ये दोस्तों इसका असीरगढ़ का जो अभियान था अंतिम अभियान था। इसके इस टाइम पर दोस्तों अकबर के 15 प्रांत हो गए थे। 15 प्रांत इसने जीत लिए थे, यानी कि इसी को सूबे कहते हैं। और दोस्तों जो कि 3 साउथ में थे और 12 नॉर्थ में इसने प्रांत जीते थे। इस तरीके से दोस्तों इसने अकबर ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। उस टाइम पे दोस्तों अखंड भारत पर पूरे अखंड भारत पर इसने कब्जा कर लिया था दोस्तों। उस टाइम पर ये सबसे बड़ा इस शासन चला रहा था अकबर। और इसने दोस्तों पूरे ये अकबर काबुल वगैरह इन सबको जीत कर दोस्तों इसने सबसे बड़ा शासक बन गया था उस टाइम का। इसके सामने कोई बड़ी शक्ति थी नहीं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके अकबर के स्थापत्य कला की बात करते हैं कि इसने क्या क्या निर्माण करवाया। सबसे पहले हुमायूं का मकबरा बनवाया, जो कि दिल्ली में था दोस्तों। दिल्ली में स्थित है। दिल्ली का मकबरा दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसकी मरम्मत करवाई। उसके बाद दोस्तों इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, जो कि गुजरात अभियान के बाद इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। और साथ नेक्स्ट इसने आगरा का किला बनवाया। और दोस्तों इसने दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण करा था, जो कि दोस्तों आम आदमी लोगों की इसमें मीटिंग हुआ करती थी। आम आदमी जो हुआ करते थे उन लोगों की इसमें मीटिंग हुआ करती थी, इसलिए दीवाने आम और दीवाने खास बनाया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों 1602 में इसने बुलंद दरवाजा बनवाया। और 1583 में दोस्तों, यानी कि 1583 दोस्तों याद रखना है इसको, इलाहाबाद का किला बनवाया, जो कि इलाहाबाद का दोस्तों अभी प्रयागराज नाम है दोस्तों। इसी किले में अभी अपनी हमारी इंडियन आर्मी भी रहती है। इंडियन आर्मी का भी क्वार्टर है। इस बार दोस्तों इसने पंचमहल का भी निर्माण किया, जो कि फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। और इसका जो मकबरा है अकबर का मकबरा, वो सिकंदरा में आगरा में स्थित है। अकबर की मृत्यु जो होती है 1605 में अतिसार की वजह से होती है, जिससे हम डायरिया बोलते हैं, या तो पेट से लगना, या तो दोस्तों इसको लूज मोशन बोल दो। इसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके नवरत्नों में बात करते हैं तो अकबर के 9 रत्न थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीरबल की। दोस्तों बीरबल जो थे, इनका जो वास्तविक जो नाम था वो दोस्तों इनको बीरबल को महेशदास कहा जाता था। बीरबल जो थे दोस्तों ये जाति से ब्राह्मण थे, क्योंकि इन्होंने जन्म लिया था कानपुर में। दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था 1528 में कानपुर में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1585 में। मैंने मृत्यु आपको बता दिया, कश्मीर का जब अभियान कर रहे थे तब इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इनका जो व्यवसाय था, स्टार्टिंग में ये पान लगाया करते थे। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने बीरबल और अकबर की बहुत सारी कहानियां भी सुनी होंगी। नेक्स्ट जो नवरत्न थे दोस्तों, अब्बुल फजल ने जो अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। अकबरनामा जो पुस्तक थी, इसका तीसरा भाग था आईने अकबरी, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। अकबरनामा के तीसरे भाग को दोस्तों आईने अकबरी कहते हैं। और आईने अकबरी भी अब्बुल फजल ने लिखी थी। और एक फैजी नाम के दोस्तों एक व्यक्ति थे, जो कि इनके यहाँ पर डॉक्टर हुआ करते थे। दोस्तों अब्बुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। अब्बुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, और फैजी डॉक्टर हुआ करते थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट बात करते हैं हम टोडरमल। टोडरमल दोस्तों इनके राज्य मंत्री हुआ करते थे।
जो कि राजस्व मंत्री हुआ करते, रेवेन्यू मिनिस्टर। मैंने आपको बताया था देसाला। जो देसाला प्रथा थी उसके दोस्तों जो मुख्य थे वो टोडरमल ही मुख्य थे, जो कि देसाला इन्होंने ही चलवाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नवरत्नों में इनकी अब्दुल रहीम खान एक खाना थे, जो कि मैंने आपको बताया था इनके जो पिताजी थे बैरम खान थे। और बैरम खान थे दोस्तों, इनकी जो उपाधि इनको जो खाने खाना की मिली गई थी वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दी गई थी। मैंने आपको बताया था दोस्तों जब ये आगरा से दोस्तों और यहाँ गुजरात में गए थे, तो इस टाइम पर यहाँ के मुजफ्फर थड़ जो थे उनको हराया था, और यहाँ पर अब्दुल अब्दुल रहीम को छोड़ा था अकबर ने, और यहीं पर इनको उपाधि दी गई थी खाने खाना। और अब्दुल रहीम खाने खाना ने दोस्तों बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। नेक्स्ट इसके जो दोस्तों दरबारी कवि थे वो तानसेन थे, जिनको तन्ना मिश्रा और रामतनु पांडे की नाम से भी जाना जाता है, जो कि ये इनके अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट बात करते हैं इनके तानसेन के जो गुरुजी थे वो स्वामी हरिदास थे और मोहम्मद गौसवी थे। और इनकी जो रचनाएं थी संगीत सार और मियाँ की मल्हार। और इनकी जो तानसेन की दोस्तों समाधि है वो ग्वालियर में है। कहाँ पर है दोस्तों इनकी समाधि? ग्वालियर में। नेक्स्ट जो इनके नवरत्न थे दोस्तों, पहले मानसिंह थे, और मानसिंह के बाद दोस्तों मानसिंह मैंने आपको बता दिए थे दोस्तों, भारमल जी के पोते थे। और इसके बाद दोस्तों मुल्ला तो प्याजा और फकीर अलाउद्दीन दोस्तों थे, यह दोनों सलाहकार थे अकबर के। कौन थे दोस्तों? अकबर के सलाहकार थे। मुल्ला तो प्याजा इसलिए इनको कहते थे दोस्तों, ये खाने में खाना में दोस्तों दो प्याज हमेशा खाया करते थे, इसलिए इनको मुल्ला दो प्याजा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों महाभारत और रामायण का जो फारसी अनुवाद था वो बदायूं ने किया था। दोस्तों बदायूं ने जो किया था इसी को दोस्तों पूरा इसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूं। अब्दुल कादिर बदायूं अब्दुल कादिर बदायूं को ही शॉर्ट में बदायूं कहा जाता था। जब जिसने दोस्तों महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, इसी को ही रजमनामा के नाम से जाना जाता है। रजमनामा दोस्तों इनका अनुवाद हुआ। रजमनामा दोस्तों ये पुस्तक बनी थी, जो कि इनका अनुवादित था। अकबर के जो जगत गुरु थे दोस्तों, जगत गुरु की उपाधि जो थी, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दोस्तों हरविजय सूरी को दी गई थी, क्योंकि दोस्तों अलग अलग जो धर्म से जो गुरुओं से मिलता था उनमें से ये हरविजय सूरी भी थे। और योग गुरु की उपाधि जिनभद्र सूरी को दी थी अकबर ने। और दोस्तों सूर्य नमस्कार दोस्तों दस्तूर जी राणा को करते थे। और इनके समकालीन जो कवि अकबर के जो समकालीन कवि थे वो दोस्तों तुलसीदास जी थे। दोस्तों अकबर जो हुआ करता था अब्दुल नबी के चप्पलों को अपने सिर पर उठाता था, तो दोस्तों इस तरीके से आप कह सकते हैं एक तरीका से आशीर्वाद लेता था। इस बार दोस्तों ये शिवाजी को भी बहुत मानता था, इसके धार्मिक गुरु थे शिवराजी। इस तरीके से दोस्तों हमारी आज का लेक्चर समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। जय हिंद जय भारत।